नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार यथास्थिति यानी कि पिछले 1 से 2 घंटे में मेजरली वहीं पर ही कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 80 से 90 अंकों की गिरावट निफ्टी में, सेंसेक्स 250 अंक नीचे, निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में भी लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक तो है, लेकिन फिर भी प्रेशर के साथ इनफैक्ट डे लो के आसपास वापस पहुंचते हुए अब मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट बिल्कुल ही डे लो पर 1% के आसपास की फॉल यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन, ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली और ज्यादा गहराई तो एडवांस डिक्लाइन में, जहां पर थोड़ी देर पहले डिक्लाइंस करीब 1300 के आसपास थे, वो एडवांस जो 1300 के आसपास थे अब 971 यानी 1000 के नीचे पहुंच गए हैं, और जो डिक्लाइंस थे वो रफली अब 1900-2000 के जोन्स में पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एडवांसेस में गिरावट और डिक्लाइंस करीब अब 2000 के आसपास पहुंच गए, तो दायरा बड़ा है और एकाएक बिकवाली इंडेक्स में एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज़्यादा एक्सटेंड होते हुए आपको दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे रूपक सर से। रूपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, और रूपक जी से हम बातचीत करेंगे उनकी कुछ इंडिविजुअल पिक्स पर भी, साथ ही साथ कुछ मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो रूपक सर, पहले तो मार्केट्स पे ही आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि बाजार में आज जो गिरावट है वो फ्रंटल इंडेक्स में भले इतनी दिख रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ कहीं ज्यादा है। आप कैसे रीड कर रहे हो? जी हाँ, मुझे लगता है कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 19,600 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। और इवन बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, लेकिन फिर भी सेलिंग प्रेशर रहेगा जब तक 44,000 के नीचे रहेगा। और ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग प्रेशर एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा रहेगा। मेरे ख्याल से निफ्टी नीचे 19,200 आ सकता है, बैंक निफ्टी 43,300 तक आ सकता है। 43,300 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स भी हैं जिनके ऊपर रूपक सर आपकी नजर है? जी, मैं देख रहा हूँ कि भेल ने एक ब्रेकडाउन दिया, एक लंबी कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। इवन 21 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे। तो मेरे ख्याल से भेल में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा जो भेल को टूवर्ड्स 117 लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो एक शॉर्ट ट्रेंड बन सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 130, और नीचे टारगेट रहना चाहिए 117, 115। ओके, तो 117, 115 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट साइड पर गेल को देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वैसे भी आज पूरा समूह जो है, चाहे आप गेल को देखें, आईजीएल देखें, गुजरात गैस, जितनी गैस ट्रांसमिशन रिलेटेड या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वहाँ पे कहीं ज़्यादा सेल ऑफ आज के सत्र में आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब कुछ मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज मेजरली एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप जो कि डे लो के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, तो मिड कैप में हालांकि गेनर्स तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ लूजर ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मिड कैप में जो मेजर सेल ऑफ है उसमें कुछ बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 1.5% से लेकर 3.5% नीचे कामकाज कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स से बिकवाली है, तो एल&टी टेक नंबर्स के बाद प्रेशर में ऑलरेडी था, कोफोर्ज नंबर के बाद 2% नीचे है, बिरला सॉफ्ट 1.5% नीचे है, और एम्फेसिस नंबर्स के बाद 4.5% नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रियल्टी स्टॉक्स में शोभा 3% नीचे, ओबरॉय 2% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज और अजमेरा रियल्टी करीब 1.5 से लेकर 2% तक का सेल ऑफ यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में सेल करीब 1.5% नीचे, जेएसपीएल 1.5% नीचे, वेदांता 0.25% नीचे, और एनएमडीसी करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो थोड़ा प्रेशर यहाँ भी आ गया। पीएसयूज में चेन्नई पेट्रो, आरसीएफ, एससीआई, बीईएल, ये नाम लगातार दबाव के साथ ऑलरेडी कामकाज कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर ऑलरेडी एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्पेस से मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल, दीपक फर्टिलाइजर करीब 2 से लेकर 2.5% या 2.5 से लेकर 3.5% के आसपास तक की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। चढ़ने वाले शेयरों में यूनाइटेड ब्रिवरीज 3% ऊपर नंबर्स के बाद, यस बैंक नंबर से पहले 1.5% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और डॉक्टर लाल दोनों करीब आधा से 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। गिरने वाले शेयरों में आईजीएल 11% नीचे, एम्फेसिस 4.5% नीचे, मैक्रोटेक और क्रॉम्पटन कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि 3 से लेकर 4.5% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आगे क्रूड की सिचुएशन या गोइंग फॉरवर्ड जो इजराइल और हमास का सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या बनता है उस पर चर्चा होती, लेकिन खैर फिलहाल आरती ड्रग्स करीब 3-3.5% नीचे, 525-526 के स्तरों पर अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और स्टॉक्स के ऊपर, कुछ और खबरों के ऊपर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर
देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स डे लो के बेहद नजदीक। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली दिन के निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। ग्लेनमार्क लाइफ के नंबर कुछ देर पहले अभी आते हुए आपको दिखाई पड़ता है किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। करीब करीब 509 करोड़ से बढ़ के 596 करोड़ रुपए के आसपास इस तिमाही में कंपनी ने अपनी आय पोस्ट की है। और ग्लेनमार्क लाइफ, ग्लेनमार्क फार्मा नहीं, ग्लेनमार्क लाइफ के नंबर हैं। और मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 143 करोड़ से बढ़ के 163 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई पड़ा है। और मुनाफा 107 करोड़ से बढ़कर 119 करोड़ है। तो ग्लेनमार्क लाइफ का चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब, ग्लेनमार्क फार्मा नहीं, करीब करीब हरे निशान में ग्लेनमार्क लाइफ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मोरलेस 1/4%, 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पे नंबर्स के वाइक रिएक्शन के तौर पे आती हुई दिखाई पड़ी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पे OnePlus ने मुंबई में कल अपना पहला फोल्डेबल फोन OnePlus Open लॉन्च कर दिया है। ये फोन 2 कलर ऑप्शन, एमराल्ड ग्रीन और वॉयेजर ब्लैक कलर में ऑप्शन में मिलेगा। OnePlus की ये इस साल की सबसे बड़ी पेशकश है। क्या है खास, बता रही है हमारे सहयोगी शिबानी खरत। OnePlus का ग्लोबल लॉन्च इवेंट जो इनफैक्ट मुंबई से हुआ, उस इवेंट के दौरान कंपनी ने लॉन्च किया अपना OnePlus Open डिवाइस। हमारे हाथों में इनफैक्ट ये डिवाइस है और आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज आप इस डिवाइस के बारे में नोटिस करेंगे कि कितना लाइट वेट है ये पर्टिकुलर डिवाइस। इसका वजन केवल 239 ग्राम्स का वजन है। इसी के साथ साथ इस लॉन्च इवेंट के दौरान कंपनी ने इसकी कीमत भी डिस्क्लोज की। इट स्टार्ट्स एट 1,39,000 रुपीज। नाउ जो इनफैक्ट राइवल है OnePlus का सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 जो है, उसकी कीमत 1,54,900 रुपीज से शुरू होती है, जो इनफैक्ट कुछ ही महीने पहले सैमसंग ने लॉन्च किया था। दोनों इनफैक्ट बुक फोल्डिंग डिवाइसेस है, तो एक अट्रैक्टिव, मतलब अपने राइवल के मुकाबले एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पर कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। अभी कुछ और चीजें आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊं तो ये जो आउटर डिस्प्ले है इस डिवाइस का, वो इनफैक्ट है 6.31 इंच का आउटर डिस्प्ले। सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले इनफैक्ट यहाँ बाहरी तरफ दिया गया है। इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है और 2800 निट्स पीक ब्राइटनेस है। जो इनर डिस्प्ले है वो 7.82 इंच का इनर डिस्प्ले है। अगेन सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2800 निट्स पीक ब्राइटनेस इसके इनर डिस्प्ले पर आपको मिलेगी। अभी पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, इनफैक्ट 6x इन सेंसर जूम इसके टेलीफोटो पर आपको मिलता है, जिसकी मदद से इनफैक्ट कंपनी कह रही है कि मून के शॉट्स भी आप काफी शानदार ले सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी आपको इसके ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल में मिलेगा। अंदर की तरफ 20 मेगापिक्सल का ये जो है यहाँ पर सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा और बाहर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। कैमराज इनफैक्ट मैंने पिछले कुछ दिनों में टेस्ट किए हैं, काफी अच्छे शार्प क्रिस्प पिक्चर्स आपको इस डिवाइस के साथ मिलते हैं। तो आप देख रहे थे किस तरह से ये नई डिवाइस या किस तरह की प्राइसिंग इस नई डिवाइस में OnePlus ने अपनी रखी है। तमाम डिटेल आपने OnePlus के इस फोल्डेबल डिवाइस को लेकर सुनी। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले वही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी देख लेते हैं, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है। खास तौर से इस हफ्ते शिल्पा रावत, रचना वैद्य और एंजल मल की स्नेहा सेठ खेल रही हैं। और शिल्पा की तरफ से जो प्रॉफिट्स बुक हुए हैं BEL में 128 का टारगेट से उन्होंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए अपने। इसके अलावा रचना मैम की तरफ से हिंडाल्को था सेल कॉल, जहाँ पर अपने उन्होंने 460 रुपये के टारगेट दिए, 481 का एक स्टॉप लॉस रखा है। और जो तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से रिटर्न है उसमें शिल्पा रावत सोफा लीड कर रही हैं 6% रिटर्न साथ, रचना मैम का रिटर्न पूर्ण 3% और स्नेहा का रिटर्न करीब 2.5% के आसपास है। जाने से पहले वह निफ्टी बैंक लेकर आइए, एक स्पाइक आया है और हरे निशान में निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। 60 अंकों के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस डे लो पर कामकाज कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक में एक स्पाइक है और स्पाइक के बाद हरे निशान में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार FMCG को लेकर दिग्गजों के नंबर्स आ चुके हैं। अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या है सिचुएशन, क्या है सिनेरियो, इन सब पर बातचीत होगी FMCG रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड हमारी खास पेशकश में। छोटे से ब्रेक के बाद